नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव पूरी दुनिया देख रही है और उस तांडव से पूरी दुनिया दहशत में भी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस तांडव का फलस्वरूप क्या होने वाला है। अपने देश भारत को इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल्य। स्वागत है सर आपका बिहार लाइव 7 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि जो तांडव जो पूरी दुनिया को दहशत में रखे हुए है उसका मुख्य वजह क्या है, क्यों जरूरत आ पड़ी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि तालिबान की एक विचारधारा है। तालिब शब्द से तालिबान बना है। तालिब मीन्स पढ़े लिखे लोग, ऐसा यानी, और चूंकि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं इसीलिए वो कुरान की भाषा समझते हैं, कुरान को ही मानते हैं, इस्लाम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं और इस्लाम में शरिया कानून के मुताबिक ही सब कुछ यानी पूरी व्यवस्था चलाने का प्रावधान है। तो इस हिसाब से वहां पे अब चूंकि तालिबान को ये लग रहा था कि हमारा ये मुल्क इस्लामिक है और यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपना एक व्यवस्था अपनी चला रखा है और कोई भी चीजें, चूंकि देखिए वहां की जो संस्कृति है वो कबीलाई संस्कृति है और कबीलाई संस्कृति में किसी दूसरे का हस्तक्षेप और व्यवस्था ये कतई बर्दाश्त नहीं, चूंकि उसकी अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को फिर से, चूंकि पूर्व में भी वो कायम थे और फिर से वो उस व्यवस्था पे कायम रखना चाहते हैं अपने देश को, इसलिए तालिबान ने वहां पर जो है वो अपना। क्या लगता है इससे भारत देश को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? देखिए, भारत के संदर्भ में अगर आप पूछें तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि भारत को इससे नुकसान हुआ है। अब आप समझ लीजिए 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था और प्लेन को हाईजैक करके और कंधार ले जाया गया था। तब वहां पे तालिबानी शासन व्यवस्था थी और उसके एवज में यहां से करीब 10 खूंखार आतंकवादी को हमारी सरकार रिहा करती है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हमारे देश में थी। तो आप ये समझ लीजिए 2-3 बातें हैं जिसको समझने की बेहद जरूरत है। जहां तक मेरा मानना है कि डिप्लोमेटिकली जो भारत है वो उस मोर्चे पे फेलवर्ड हुआ है, चूंकि जो आतंकवाद की जननी है लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, ISIS या फिर अलकायदा जैसे आतंकवादी, खास तौर से तालिबानियों का ही एक नाम केवल बदल गया, एक प्रारूप वही है, तमाम चीजें तमाम व्यवस्थाएं वही हैं। अब 20 वर्ष पहले अमेरिका वहां पे एक सिस्टम के तहत काबिज होती है। वहीं के अशरफ गनी, और पहले उस समय तो हामिद करजई जो है वो राष्ट्रपति वहां बने थे और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो अशरफ गनी वहां के राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के व्यवस्था में वो पूरा देश चल रहा था, लेकिन अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको बताऊं, वो हमेशा ही भाग जाती है, हर जगह से भाग जाती है। वियतनाम से भाग गई, क्यूबा से भाग गई, सोमालिया से भाग गई और आज जो है वो अफगानिस्तान से भी भाग गई। तो अमेरिका का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी बात कि अमेरिका जो है उसका जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद दर, जीडीपी रेट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट जो है, वो लगभग 1500 लाख करोड़ का है स्वाभाविक स्थिति में। अब भारत अमेरिका के ट्रैक में फंस जाता है। अमेरिकी सिक्योरिटी की छत्र छाया में भारत अपना मतलब कह लीजिए कि प्रभाव, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, हालांकि वो जो है चाबहार पोर्ट उसका कह लीजिए कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था भारत का, तो वहां भी भारतीय नौकरशाही ने उसको भी ले लिया। नौकरशाही की लाल फीताशाही ने वहां भी जो पोर्ट पे जाने के लिए जो सड़कें बन रही थी, तो चूंकि यहां पे तो नौकरशाही जो है वो व्यवस्था ही गड़बड़ है ना, इसकी वजह से टाइम फ्रेम जो है गड़बड़ हुआ और वो प्रोजेक्ट ईरान के हाथ में चला गया अफगानिस्तान के द्वारा। तो वहां लगभग भारत सरकार ने $3 बिलियन
का भारी भरकम अमाउंट रोड में, अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल्स में, ट्रेड में, यह जानते हुए भी कि अफगानिस्तान की सीमा हमारे देश से लगी हुई नहीं है। इस बात को बखूबी हमारे विशेषज्ञ जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 बिलियन का भारी भरकम अमाउंट वहां इन्वेस्ट होता है, जो कि और बड़ा अमाउंट है। अगर वो अमाउंट अपने देश में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक व्यवस्था के रिगार्डिंग लगाया जाता तो बहुत कुछ हो सकता था यहां पर, लेकिन नहीं, वो चूंकि अफगानिस्तान में लगा, और आज वो सारे प्रोजेक्ट्स तालिबान के आने के बाद हवा में हैं। अमेरिका को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, नाटो के देश भी वहां पे इन्वेस्टमेंट अपना उनका भी हुआ, चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगर सबका जीडीपी रेट्स कैलकुलेट करें तो अब अमेरिका का ही सोच लीजिए, उनका अरबों रुपया वहां खर्चा हुआ, लेकिन कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनका जो जीडीपी है वो 1500 लाख करोड़ का है, आपका कितना है? मात्र 12 लाख करोड़ का। अब आप जो है मतलब घोड़े के साथ कोई मेढक नाल ठुकवाने के लिए चला जाए, अपना केवल प्रभुत्व जो है गरीबी के तंग से जो है झेल रहा है, पूरी जनता जो है त्राहिमाम कर रहा है। गरीबी के तंग से भी नहीं तो कम से कम हमारी अपनी व्यवस्था तो सुदृढ़ हो। हम जो है, आप देखिए ना, वहां अमेरिका के पक्ष में जाने के कारण सार्क जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत को रसिया ने इनवाइट नहीं किया, जबकि रसिया हमारा पुराना मित्र था। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। आज के दौर में चाइना ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, पाकिस्तान ने वहां 20,000 अपने लड़ाके आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ तालिबानियों के सपोर्ट के लिए भेजा, और आज पाकिस्तान की वहां जय जयकार हो रही है। उतनी बात तो छोड़ दीजिए, पूरा इंटरनेशनल जर्नल आप पढ़ लीजिए, जो भी, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें या और भी पढ़ लें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जहां से आप, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये सारे आतंकवादी संगठन जो है वो पाकिस्तान के हैं, और वहां पे उनका चेक पोस्ट लगा है तालिबानी शासन आने के बाद। तो चीजों को समझने की जरूरत है कि हमें कितना, मतलब हमारा हर्जा और खर्चा और आने वाले भविष्य में नुकसान भी, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, क्या रणनीति भारत सरकार अपना रही है। कुछ न कुछ तो रणनीति बन, अब देखिए ना, रणनीति की बात, चाइना को देख लीजिए, सबसे पहली कंट्री चाइना रही जिसने सरकार को मान्यता दी, तालिबान सरकार को जिसने मान्यता दी। आज इस बात पे बहस छिड़ी है कि पुराना तालिबान और नया तालिबान, इस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि भाई हमारा कितना नुकसान हुआ, इस देश का कितना नुकसान हुआ है। कम से कम इस बात पे भी तो बात आनी चाहिए। अब एक तरफ जो है वो थ्रेट कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो सहला रहा है, लेकिन उसकी तो हमेशा ही कथनी और करनी में अंतर रहा है ना। कि कट्टरपंथी जितना बढ़ेगा देश के लिए उतना ही नुकसान होगा, बहुत ज्यादा, बहुत। ये तो दोनों ही पक्ष की बात है कि किसी भी स्थिति में धार्मिक कट्टरता वो उसके लिए भी नुकसानदेह है। अफगानिस्तान में आपको क्या लग रहा है, अफगानिस्तान की जो स्थिति थी वो इतनी बदतर क्यों थी? आपको पता है 3 लाख फौज को 50,000 लड़ाकों ने हरा दिया। क्यों हरा दिया? उसकी स्थिति को समझिए। भाई रसद नहीं है वहां के सैनिकों के पास, एम्युनिशन नहीं है वहां पे, सैलरी नहीं मिल रही है उनको, ये तमाम व्यवस्था जो है उसको लेकर के, और तो क्या हुआ भाई, तालिबान लड़ा के आए और वो जो है वहां पोस्ट छोड़ करके भाग गया, क्योंकि वो क्यों लड़ेगा, वो क्यों अपनी जान देगा? तो सरकार और तंत्र सिस्टम से चलता है, उसका मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही जो है वो तो वहां उसने खुद को भी बर्बाद किया है, तालिबान ने खुद के देश को भी बर्बाद किया है, उसके लिए कोई इमोशन, कोई सेंटिमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, जो है दुनिया इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? नहीं, एक्शन लिया, अमेरिका ने भी एक्शन लिया, लेकिन सवाल है कि जो उसका अमेरिका का जो चरित्र है उस चरित्र को आप नकार नहीं सकते ना। अमेरिका भगोड़ा है स्पष्ट, मैंने तो आपको बताया कि वियतनाम से 17 साल लड़ने के बाद भाग गया, क्यूबा में भाग गया, सोमालिया में तो भाई मानव परंपरा रही है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड उसका रहा है, सोमालिया में भी भाग गया। अच्छा, एक चीज ये भी बात इस पर उठना चाहिए कि आखिर भारत में इंटरनेशनल मीडिया जो है, बड़ी संस्थान जो है, इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा? आखिर बड़ी डिबेट क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
और डिबेट तो इस बात पे देश भी, की संपत्ति वहां लगा हुआ है, नुकसान है पूरे देश। अब तो केवल डिबेट ही नहीं होना चाहिए, अब तो भारत सरकार को यह भी कदम उठाना चाहिए कि तालिबान के साथ उसके रिलेशन कैसे बेहतर हो, ताकि जो व्यवस्था आपने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए किया था उसमें आप कम से कम चेक एंड बैलेंस की स्थिति में तो रहें। कमोबेश जो है वो पाकिस्तान का प्रभाव अगर जमा है तो आपका भी प्रभाव कम न रहे। तो चेक एंड बैलेंस की जब वहां स्थिति होगी अफगानिस्तान में तो चीजें जो है वो ठीक ठाक चल पाएंगी, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत हुई भी है, पूर्व में भी दिक्कत हुई है और आगे भी दिक्कत होगी। आपको क्या लगता है तालिबान जैसे मतलब वहाँ की जो परंपरा है कट्टरपंथी है, वैसे में भारत के लोग या भारत के देश के जो सरकार है, प्रशासन है, वो अपने आप को समझौता कर पाएगा? नहीं, देखिए भाई, सवाल है कि उनका वो इंटरनल पार्ट है। भारत में किसकी सरकार बने या नहीं बने ये भारत का इंटरनल पार्ट है। इसीलिए अफगानिस्तान में किसकी सरकार बने या ना बने भारत का कोई इंटरफेरेंस वहां नहीं रहा है, अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा है। भारत तो अमेरिकी सिक्योरिटी की छत्र छाया में अफगानिस्तान के विकास और अपने व्यापार को डेवलप करने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। वहां कोई इंटरनल मैकेनिज्म में भारत का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं था और आज भी नहीं है। तो सवाल मेरा केवल यह है कि जिस तरह से मान लिया कि अशरफ गनी के सरकार के साथ भारत की डिप्लोमेसी बेहतर थी, तालिबान अब जो काबिज हो गए हैं वहां की सरकार पर, तो वहां भी जो है कि अपनी डिप्लोमेटिकल सिचुएशन को ठीक करे ताकि पाकिस्तान और चाइना के साथ जो स्थिति, जो हम लोगों का प्रभुत्व जो जमा है, वो चेक एंड बैलेंस हो सके। आपको क्या लगता है कि मतलब चाइना और पाकिस्तान से जिस तरीके से हम लोगों को मतलब देश को हमेशा नुकसान होता रहा है, उसी तरह से तालिबान से भी नुकसान होने वाला है? पूर्व में हुआ है, और मैंने पहले भी कहा आपको कि सरकार बनी वहां तालिबान की, लेकिन चेक पोस्ट बन रहे हैं लश्कर ए तोयबा के, चेक पोस्ट बन रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, जो हमारे यहां इंसर्जेंट हैं, जो हमारे यहां कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहे हैं, पूरे देश में आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो वहां पे अलकायदा का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां पे आईएसआईएस का प्रभाव बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पे यह समझने की जरूरत है कि कहीं से भी नुकसान तो भारत को होगा ही ना, नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा ना। इसको कैसे विरोध करना चाहिए, देश को कैसे विरोध करना चाहिए? नहीं, विरोध की बात नहीं है, इसका एक ही उपाय है। जैसे मान लिया तालिबान ने उसके प्रवक्ता ने कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती को किसी देश के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे, ये एक बात है। तो मान लिया कि अगर लश्कर या तोयबा या जैश ए मोहम्मद या अलकायदा, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन, कोई भी आतंकवादी संगठन अगर ऑपरेशन भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती से चलाते हैं तो तालिबान को वहां रोकना चाहिए। तो इसके लिए अपनी ओर से, अपने देश की ओर से डिप्लोमेटिक पहल करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो डिप्लोमेटिक पहल कैसे होगा? तो जिस प्रकार से आप जो है अशरफ गनी के साथ अपने सरोकार संबंध बनाए थे, वहां से डिप्लोमेटिकली आपका संबंध था, तो आप तालिबान के साथ भी वैसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करें और दो चीजों को सुनिश्चित करें। पहला कि आपका जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं वो सुचारू रूप से पूरा हो, और दूसरा कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग हमारे खिलाफ ना हो। इन चीजों को जो है वो भारत सरकार को सुनिश्चित करना होगा, वो डिप्लोमेटिकली सुनिश्चित हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह जो दुनिया को ही नहीं बल्कि अपने देश को भी नुकसान हो सकता है अगर सरकार पहल नहीं की तो। हमारा बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वहाँ जुड़ा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, जो कि देश की एक गरीब देश के लिए, हमारा देश गरीब देश है, वैसे में वहाँ अगर समझौता नहीं होता है तो यह बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मतलब यह समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में जो तांडव है उस तांडव का असर अपने देश भारत पर भी होने वाला है, और इस पर इंटरनेशनल मीडिया संस्थान को डिबेट करने की जरूरत है ताकि देश जागे और इस पर सरकार एक्शन ले। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव चैनल।